हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक वेबसाइट जो मुख्तलिफ पेजों की वजह पर मुश्तमिल होती है और उन्हीं की वजह से वो ख़ुद को एक वेबसाइट कहलाती है। तो वो पेजेस हम किस तरह से वर्डप्रेस के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ इसके पेज बिल्डर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो जो वर्डप्रेस में जो सबसे बेस्ट पेज बिल्डर जो यूज़ किया जाता है वो है एलिमेंटर। तो इसके बाद और मुख्तलिफ पेज बिल्डर हैं, जैसे हो गया डीवी, WP बेकरी, थ्राइव आर्किटेक्चर। इसके अलावा और बहुत सारे पेज बिल्डर जो यूज़ किए जाते हैं अमूमन, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि एलिमेंटर पेज बिल्डर के ज़रिए हम किस तरह से मुख्तलिफ पेजेस वगैरह बना सकते हैं। उसको मैं आपको इंस्टॉल करना और उसकी जो फीचर्स वगैरह हैं वो आपको बताता हूँ। सिंपल आपने जस्ट ऐड न्यू प्लगइन पे आना है। आप यहाँ पर एलिमेंटर लिखेंगे, जबकि मेरे पास तो पहले से उसकी फ़ाइल मौजूद है जिप फाइल में, तो मैं इसको जाकर उसको इंपोर्ट करवा लूँगा। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा तो वो मेरे इंस्टॉल हो रहा है। मेरा ये वर्जन एलिमेंटर का यूज़ कर रहा हूँ वो 2.9.7 है, लेकिन अब इसका वर्जन अपडेट हो चुका है 3.0 समथिंग 2 शायद है। तो आपको वही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसका नया जो वर्जन आया एलिमेंटर का, जो फ्री वर्जन यानी कि फ्री वर्जन जो है 3.0.2 वर्जन, वो आप यूज़ करें। ये एलिमेंटर का फ्री वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो इसका जो पेड वर्जन है वो एलिमेंटर प्रो में आ जाता है। तो वो उसको यूज़ करने के लिए आपको यानी कि पैसे वगैरह देने पड़ेंगे। उसका जो उसकी एक्टिवेशन की होगी तो वो की आपको ज़रूर चाहिए उसको एक्टिवेट करने के लिए, यानी उसके बाद वो काम नहीं करेगा बगैर इसके। तो सिंपल ये इंस्टॉल हो चुका है। आप इसको इस पर एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट के लिए इसको एक्टिवेट प्लगइन पे बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्लगइन एलिमेंटर यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। क्योंकि ये हमारा वर्जन फ्री है तो वो कह रहा है गो प्रो, लेकिन हमें अभी फ्री वर्जन पे ही काम करना है। तो सिंपल हम इसी पे काम करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसने खुद से अपने एक एलिमेंटर का आइकन इसने शो करा दिया है। तो यहाँ पर सेटिंग रोल मैनेजर, ये आप खुद से ही देख लें। जो ये टेम्पलेट है, ये हम जो भी वहाँ पर पेज बनाएंगे एलिमेंटर में जाके, तो वो अगर सेव करना चाहें आप उसका टेम्पलेट, तो आप यहाँ पर इसमें टेम्पलेट भी सेव कर सकते हैं। और वो टेम्पलेट अगर किसी और जगह आपने यूज़ करने हो तो आप किसी और पेज पे भी जाके यूज़ कर सकते हैं। और ये जब पॉपअप्स वगैरह है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा पॉपअप पे कि ये आप एलिमेंटर के ज़रिए किस तरह पॉपअप आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आना है पेजेस पे, यहाँ पर क्लिक करना है ऐड न्यू पेज पे। आप जैसे क्लिक करेंगे हमें इसका जो पेज बनाने का यानी कि इंटरफेस वो शो कराएगा न्यू पेज बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसका सिंपल हम नाम लिख देते हैं एलिमेंटर पेज। तो यहाँ पर आप सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करें। यहाँ पर पहले इसको पब्लिश करें, उसके बाद क्लिक करें, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया एडिट विद एलिमेंटर पे। तो ये जो मैंने जो एलिमेंटर का इंटरफेस है तो वो जो ओपन कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा जो एलिमेंटर का फ्री वर्जन वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इसने सिंपल सी एक यानी कि पेज शो करवा दिया है। ये पेज इसलिए शो कराया जो क्योंकि हमारा जो वर्डप्रेस में वर्जन यूज़ कर रहा हूँ उसमें ही पहले इसका यानी कि नाम लिखा हुआ है साइट का। तो उसके बाद उसने होम पेज, अबाउट और ब्लॉग और कॉन्टैक्ट के 4 पेज पहले से बनाए हुए हैं, तो इसलिए ये हमें शो करा रहा है। अगर आप उसके बाद फुटर भी वो यानी कि फुटर भी पहले से ही बिल्ड है तो वो हम फुटर भी शो करा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये शो ना हो तो सिंपल आप यानी कि सेटिंग में आके पेज लेआउट पे जाके एलिमेंटर कैनवस पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद उसके मेन्यूज़ वगैरह, उसका लोगो, उसका जो फोटो है वो सब कुछ गायब हो जाएगा। हमें सिंपल एक ब्लैंक सा पेज शो करेगा। सेटिंग में आपको एक और बात बताऊं, अगर आप यहाँ पर कोई नाम वगैरह चेंज करना चाहें तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। ये मैंने पहले एलिमेंटर पेज बिल्डर ये मैं यूज़ करके आ रहा हूँ। इसके बाद आप इसका स्टेटस वगैरह ड्राफ्ट में, अब जो मैं यहाँ पर चीज़ें वगैरह सेटिंग इसकी करूँगा या जो इसकी एडिटिंग करूँगा वो सिंपल ड्राफ्ट में ही जाएगी। इसके बाद आप इसके फीचर डिमर लगा सकते हैं। इसके स्टाइल में आए तो यहाँ पर आप इसको बैकग्राउंड कलर जो आप देना चाहें तो बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं यहाँ से। अगर आपने इसकी इमेज वगैरह बैकग्राउंड पर लगानी है तो आप इमेज भी दे सकते हैं। इसको इमेज जो आपकी इधर पड़ी है मीडिया में, तो वहाँ से आप इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। अगर आप आपने इसका ग्रेडियंट वगैरह लगाना है
तो आप ग्रेडियंट की यहाँ पर कलर सेलेक्ट करें जो आपने खुद इसमें यूज़ करना है साइट में, तो उसकी लोकेशन वगैरह कहाँ से कहाँ तक आपने इसका ग्रेडियंट लगाना है, तो वो आप खुद से जो बेस्ट लगे आपको वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसके लीनियर और रेडिकल दो तरह के होते हैं। लीनियर यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा तो वो यहाँ पर यानी कि ये कलर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद दूसरा कलर वो यहाँ तक ख़त्म होगा। जो रेडिकल होगा वो मिडल से स्टार्ट होगा, मिडल से एक कलर स्टार्ट होगा, वो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। जो दूसरा कलर होगा वो उसके बार बार से होगा। तो ये देख रहे हैं ये कलर एक है और इसके बार बार पिंक कलर शो करा रहा है। तो लीनियर यानी कि इसके बाद इसका अगर आप एंगल वगैरह चेंज करना चाहिए यानी कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ तक जाए, तो ये देख रहे हैं कि आप इसका एंगल भी साथ साथ चेंज हो रहा है। तो ये 180 बेस्ट है, यानी कि हमने ऊपर नीचे से कराना है। उसके बाद इसके जो एडवांस फीचर वो हमें शो नहीं करवाएगा क्योंकि उसके वो जो वर्जन प्रो है वो प्रो वर्जन में ये फीचर शो करवाता है। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं एलिमेंटर पेज पे काम करूं तो आपको यानी कि इसके लिए जो इसकी की है वो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। इसका जो वर्जन प्रो है तो वो पेड है, कम से कम वो आपको 5 से $6 में मिल जाएगा एलिमेंटर, कम से कम पाकिस्तानी बन जाएंगे कि 800,000 तक। तो वो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यानी कि सीरियस है अपने बारे में तो आप वो ज़रूर उसको बाय करें। उसके साथ साथ अगर आप नीचे आएँ तो ये है नेविगेटर का। तो आप जो हम यहाँ पर यानी करेंगे सेटिंग वगैरह या जो हम नया विजिट वगैरह यूज़ करेंगे तो वो सब कुछ उसकी नेविगेशन हमें यहाँ पर साइड बाय साइड हमें शो करवा देगा। तो अगर हम कुछ चाहें कि हम किस सेशन में हमने कौन चीज़ें कौन से विजिट यूज़ किए हैं तो वो साथ साथ हम यहाँ पर इसमें नेविगेटर में हम देख सकते हैं। इसके बाद है रिवीजन या हिस्ट्री का। तो यहाँ पर मैंने जो चेंजेस मैं करता आ रहा हूँ तो वो यहाँ पर इसके एक्शन में मुझे साफ कुछ दिखा रहा है कि मैंने ये चेंज किया। अगर मैं इसके कोई बैक पे जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर उस पर क्लिक करके जो पहले हैं वो बैक पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पहले का पेज वो मुझे वही शो करवा रहा है जो मैंने शुरू में था। अगर आपसे कोई गलती हो जाए यानी कि यहाँ पर काम करते करते तो आप यहाँ से उसके जो पीछे आपने इसके एक्शन लिए हुए हैं तो आप वहाँ पर क्लिक करें, आप वापस वी पर आ जाएंगे। जो इसके बाद रिवीजन वगैरह में आ जाएगा। रिवीजन हमने अभी काम स्टार्ट नहीं किया, वो जैसे जैसे मैं काम स्टार्ट करूँगा आपको साथ साथ वहाँ उसका भी बता दूँगा। इसके बाद रेस्पॉन्सिव क्या आपने देखनी है कि आप साइट टैबलेट पे किस तरह शो होगी, उसके बाद फ़ोन पे आपकी साइट किस तरह शो होगी। तो आप साथ साथ ये भी चेक कर सकते हैं कि मैं जो साइट बना रहा हूँ क्या रेस्पॉन्सिव भी बन रही है या नहीं। इसके बाद अगर आपने अपने साइट को व्यू करना है तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आप नया पेज ओपन हो जाएगा। तो वो जो आपने इस पर एडिशन करनी है या जो विजिट यूज करने वो आपको यहाँ पर शो करवा देगा। अब तक हमने कोई यानी कि नहीं की क्योंकि हमने अभी तक इसको नहीं किया पब्लिश। अब इसको करते हैं पब्लिश करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो हमें जो हमने चेंजेस वगैरह करनी है वो हमें साथ साथ इसकी शो करवाता है। जैसे यहाँ पर ये मैंने चेंजेस किए हैं इसी कलर में, मैं यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो मुझे वो कलर शो करवा रहा है जो बैकग्राउंड पे मैंने उसके ऐड की। गाइस आपने यहाँ पर आना है सिंपल। अब यहाँ पर आप इसकी जो यानी सेटिंग वगैरह है एलिमेंटर की तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कलर वगैरह यहाँ से चेंज करने हैं तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टेक्स्ट वगैरह जो ये इनके कलर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से खुद से जो आपको सही लगे प्रेफर करें आप जिसको वो आप कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने इनका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है कि हेडिंग का मेरे ये फ़ॉन्ट हो उसका ये वेट हो और बॉडी का ये, तो आप उसको खुद से यहाँ से आप इसको एक दफ़ा एडजस्ट कर सकते हैं शुरू में, तो वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा। अगर आपने थीम का कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से भी इसका चेंजिंग वगैरह भी थीम के लिहाज से वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है ग्लोबल सेटिंग। तो ग्लोबल सेटिंग में ये है कि यहाँ पर आपने यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने लगाना है फ़ॉन्ट तो वो लगा सकते हैं, मतलब हेडिंग बॉडी टेक्स्ट हर का बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ का बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होगा वो ये यानी कि सैंस सेरिफ वो इसमें इस्तेमाल होगा। तो इसके बाद इसकी जो कंटेंट की विड्थ कितनी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें जो विजिट्स की स्पेसेस वगैरह यानी कि एक विजिट के दूसरे विजिट से कितना फासला वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टैच सेक्शन फिट टू तो वो यहाँ से आप खुद से ही इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ना समझ आए तो आप नीचे ये वाली
इसकी इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ लें तो वो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। इसके बाद लाइट बॉक्स में है तो इसकी तो आप यहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटी चेक कर सकते हैं कि जो आपने इमेज पे लिंक लगाना है तो वो किस तरह से उसको ओपन करे। तो जो यानी कि जहाँ पर आपने सेटिंग वगैरह चेंज करनी है, किस काउंटर हो, फुल स्क्रीन में करे, जूम भी करे, शेयर का भी उसमें शो हो करे, तो वो आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं इसके लिहाज से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम आते हैं प्रेफरेंसेस पे, तो वो यहाँ पर आप जो एलिमेंटर का है वो थीम, तो वो आप लाइट या डार्क उसको खुद से चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते। तो ये नेक्स्ट जो एडिटिंग हैंडल्स क्या है, तो ये कह रहा है शो एडिटिंग हैंडल्स व्हेन होवरिंग ओवर द एलिमेंट एडिट बटन। जैसे आप किसी बटन के ऊपर जाके यानी कि एरो हेड लेके जाएं तो वो आपको ऑप्शन दे, तो उसके लिए आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपने एलिमेंटर की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो उसकी यानी कि एलिमेंटर में बिल्डअप यानी कि पहले से दी हुई, तो वो आप यहाँ से इसको जाके इसकी सेटिंग में यानी कि वो जो पोस्ट टाइप आपकी जिस तरह से वो पोस्ट पे भी काम करे, पेजेस पे भी, प्रोडक्ट्स वगैरह पे, तो वो आप खुद से इसको यानी कि सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जैसे इसके स्टाइल में वो वही बात पूछ रहा है जो पहले ही मैंने बताई है कि इसके जो फॉन्ट्स वगैरह, इसकी कंटेंट की विड्थ, जो इसके नए विजेट्स होंगे उनमें स्पेस वगैरह, तो वो कितनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको सब कुछ शो करवा देगा। उसके बाद हम आएंगे कि यहाँ पर ये जो सबसे बेस्ट जो इसका है ऑप्शन वो फाइंडर का है। यहाँ पर आप कोई चीज़ भी यानी कि एलिमेंटर में आपने लिखी है तो वो आप यहाँ पर आके फाइंड आउट कर सकते। अब आपने सिंपल जो आप चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें आप सिंपल वही लिखें। जैसे मैं लिखता हूँ पेजेस, तो यहाँ पर जब पेज लिखूँगा तो वो मुझे लिखे बता रहा है कि एलिमेंटर के जरिए पेज आपने जाना है, उसको एडिटिंग करनी है, यानी कि आपने कोई नए पोस्ट लगानी है, आपने सेव टेम्पलेट करना है, तो वो मुझे सीधे यहाँ पर क्लिक करने से मुझे सीधे उधर ले जाएगा। तो ये इसका बेस्ट एक बहुत अच्छा काम करता है फाइंडर। तो गाइस इसके बाद आपने ये डॉट्स हैं यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये इसके एलिमेंट्स वगैरह जो सारे यहाँ पर यानी कि एलिमेंट्स में आप आएंगे, जो इसके विजेट वगैरह सारे वो आपको शो करवा रहा है। जो इसका फ्री वर्जन है वो यहाँ पर आपको सारे के सारे विजेट ये शो करवा रहा है। अगर आपने इसके एक्स्ट्रा विजेट यूज करने हैं तो आप इसके यानी कि प्रो पे जाएंगे तो आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। तो पेड वर्जन में ये अपने जो एक्स्ट्रा हैं यानी विजेट्स वगैरह वो आपको शो करवाएगा। तो गाइस इसकी मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जैसे ही आपने ना यहाँ पर आप आना है, अगर आपने कोई टेम्पलेट बना लिया है तो आप सेव करना चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि मैं यानी किसी और जगह भी ये टेम्पलेट यूज़ करूँ, तो सिंपल आपने वो इसका नाम दे देना है उस टेम्पलेट को। अगर आप चाह रहे हैं कि ये मैं किसी और जगह भी यूज़ कर लूँगा तो इसको आप जाके सेव कर लें इस टेम्पलेट को, तो ये यहाँ पर आपका ये टेम्पलेट सेव हो जाएगा। अगर आप किसी और जगह इस्तेमाल करते हैं सिंपल इसको इंस्टार्ट करवा दें। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं इसको प्रीव्यू करके। तो ये एक ऑप्शन है पेजेस का, मेरे पास इस वक्त इंटरनेट में यूज़ नहीं कर रहा, तो ये पेजेस पे एलिमेंटर के खुद ही यानी कि पेजेस वगैरह इसके हैं पड़े बिल्ट इन पेजेस। अगर आपके पास यानी कि आपको जो मेल है वो कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ एलिमेंटर के साथ, तो उसके बाद वो आपके इसके पेजेस वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं इसके फ्री और जो प्रो वर्जन जो पेड है वो। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है तो उसके प्रो यानी कि हैं टेम्पलेट्स वगैरह तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ब्लॉग्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कि इनके ब्लॉग्स में पॉपअप्स वगैरह या मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉग्स आपको शो करवाएगा। तो गैस सबसे पहले जो आपने काम करना है, आप सिंपल यानी कि यहाँ से कोई विजेट आप यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लगाऊँ बटन, तो यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर आप कर सकते हैं ड्रैग ड्रॉप, तो ये बटन यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से एक नया सेक्शन बनाऊँ, तो ये एक सेक्शन यानी कि एक सेक्शन एक ही पार्ट है, यहाँ पर दो बन जाएंगे, दो सेक्शन। तो अगर आप यानी कि एक ही सेक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं सिंपल आप इसको कर लें। इसके अंदर जो इसकी अपनी फंक्शनैलिटी होगी तो वो आपको शो कराएगा कि स्ट्रेच भी आप अगर इसको ऑन करना चाहें तो इसके आप स्ट्रेच वगैरह ऑन करवा सकते हैं। तो वो कह रहा है कि आपको कंटेंट जो आप यूज़ करने हैं वो किस तरह से शो करवाएं, यानी कि जो हम इसमें इमेजेस वगैरह या कंटेंट डालेंगे तो वो हमें बॉक्स की तरह से बॉक्स में यानी कि बॉक्स में शो करवाए या पूरे का पूरा यानी पूरी लेंथ उसकी लें। तो वो यहाँ पर आप जिस तरह आपको अच्छा लगे वो शो करवाएं।
तो ये कॉलम्स में यानी कि इनमें गैप कितना होना चाहिए एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, यहाँ से यहाँ कितना गैप होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से बता सकते हैं। इसकी हाइट वगैरह, अब अगर आपने एक सेक्शन पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे पेज पे करवाना है फिट, तो इसको फिट टू स्क्रीन पर क्लिक कर दें। ये पूरा सेक्शन हमारा एक पेज पे यहाँ से यानी सिलेक्ट हो गया है। अगर आप चाह रहे हैं कि खुद से इसकी हाइट मेंटेन रखें तो आप यहाँ से जितना इसका सेक्शन को यानी कि हाइट बढ़ाना चाहें तो आप उसकी हाइट वगैरह बढ़ा सकते हैं। तो गाइस इसके बाद हम आते हैं स्टाइल पे। तो स्टाइल पे जो अगर आपने इसका बैकग्राउंड, इस सेक्शन के बैकग्राउंड आपने चेंज करना है, इस पे यानी कि इमेजेस लगानी है, कलर लगाना है, तो आप वो लगा सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है इस पे ये इसका बैकग्राउंड कलर नीचे वाला, लेकिन ये जो है ये इस सेक्शन पे ये रेड कलर शो करवा रहा है। तो इसके अलावा अगर आप ये कलर शो नहीं करवाना चाह रहे तो सिंपल आप इसको इसे क्लियर कर दें। अगर आपने इमेज लगाने तो आप इमेज इसको ड्रैग ड्रॉप करवा लें। अगर आपने ग्रेडियंट वगैरह यानी कि दो कलर को मिक्सअप करवाना है तो आप इसमें ग्रेडियंट वगैरह भी शो करवा सकते हैं। ये पहले मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, यानी कि रेडिकल और लीनियर। रेडिकल यानी कि मीटर से शुरू होगा और जो लीनियर है वो एक सिर से लेकर दूसरे सिरे तक वो शो करवाएगा। इसके बाद अगर आपने कोई वीडियो वगैरह कोई लगानी है तो आप सिंपल उसका जो लिंक है वीडियो का वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन अगर वीडियो यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर वीडियो यानी शो करवाएगा। तो वो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि वो कितना यानी कि सेकंड बाद वो स्टार्ट हो जाए और कब तक एंड हो। तो इसके अलावा वो यानी कि एक मंथ चले या फ़ोन पे भी चले तो वो आप यहाँ पर उसको वो भी इसको ऑन कर सकते हैं जो आपको फंक्शनलिटी आपने यूज़ करनी है। उसके बाद वो यानी कि आप अगर आपने यहाँ पर इमेजेस वगैरह 1 से 2 लगानी है, हाईलाइट करवानी है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। सिंपल आपने एक नया गैलरी बनानी है तो ये इमेजेस आपकी यहाँ पर यानी कि 5000 मिली सेकेंड के बाद ये खुद ही यानी कि रिपीट होते जाएंगी। तो इस तरह भी आप इसको काम करा सकते हैं इसके साथ। यानी कि स्लाइडर ही हमारा एक किस्म का बन गया है। तो अब आप अगर यही यूज़ करना चाह रहे हैं स्लाइडर तो यही यूज़ कर लें। अगर आप जा रहे हैं कि नेक्स्ट मैं कोई और स्लाइडर यूज़ करूँ इसके अलावा हट के, तो उसमें फंक्शनलिटी ज़्यादा अच्छी बढ़ जाएंगी, तो आप इसके अलावा भी स्लाइडर यूज़ कर सकते हैं। तो ये लूप वगैरह कितनी देर बाद चले इसके या टाइम वगैरह आप खुद से सेट कर सकते हैं। अगर आपने इसको तेज़ करवाना है, स्लो करवाना है, इसका टाइम चेंज कर ले। अब अगर ट्रांजिशन वगैरह आपने किस तरह से करवानी है, यानी कि ये स्लाइड हो, लेफ़्ट से राइट हो या फेड हो, तो आप इसकी करवा सकते हैं खुद से ही। तो ट्रांजिशन जो इसकी जो ड्यूरेशन है वो आप सेट कर सकते हैं। ये कितनी यानी कि तेज़ी से ये जब यूज़र हो तो ये कितनी तेज़ी के साथ ऊपर हो जाए, तो यहाँ पर आप इसको चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप यूज़ कर रहे हैं इमेजेस वगैरह, तो उनका साइज़ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो से वो जितना यानी किलोमीटर लेगा तो वो ऑटो से लेगा। यहाँ पर अगर कवर करवाएं तो पूरी इमेज आपकी शो करवा देगा। यहाँ पर पोजीशन वगैरह यानी कि सेंटर करवाना चाह रहे हैं, पूरी इमेज आप दिखाना चाह रहे हैं, इसका कोई एक सेरा या आपने इस पर फोकस कराना है तो वो आपको यहाँ से आप उसको चेंज करवा सकते हैं। तो ये एक और फीचर है कैन बर्न्स इफेक्ट। तो यहाँ पर आप इसको इन आउट करा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ये इन हो रही है, तो इस तरह से अगर आप इसको आउट कराना चाह रहे हैं तो आप इसका आउट का भी ऑप्शन यहाँ पर ऑन कर लें। तो ये यानी कि देखने में खूबसूरती वगैरह बढ़ा देती है आपकी साइट की। सो गाइस इसके आप इसका ये कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो कलर लगाने से ये इमेज के कलर वगैरह चेंज हो जाएगा जो आप इसके यानी कि पीछे यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद हम अगर आए इसकी कैपेसिटी पे, तो कैपेसिटी आप चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके जो CSS फिल्टर्स हैं तो वो आप देख लें कि CSS फिल्टर में ब्राइटनेस वगैरह आप कर सकते हैं, एडजस्टमेंट, ब्लर ब्लर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ब्राइटनेस अगर आपने तेज़ ज़्यादा करनी है तो वहाँ जो कलर यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से वो अब उसको तेज़ ज़्यादा या उसकी कंट्रास्ट या उसकी जो सैचुरेशन है वो आप यहाँ पर कर लें। इसके अलावा
ब्लेंड मोड आप चेक कर सकते हैं यानी कि इसको यही ज़्यादा है, यही होता है कि इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो आप यूज़ कर रहे हैं इतने स्लाइड शो, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इसके बॉर्डर क्या है। ये बॉर्डर इसकी यहाँ पर जो सेक्शन के लास्ट में शो होगा लाइन्स, तो ये बॉर्डर इसकी बॉर्डर में आ जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आपने सॉलिड लाइन लगानी है तो सिंपल आप उसकी सॉलिड लाइन लगा लें। इसके बाद अगर आप इसके यानी कि वेट इसकी बढ़ाते हैं तो वो आपको शो होने लग जाएगी। ये इसकी सॉलिड लाइन यहाँ पर लगी है। इससे कलर वगैरह आप चेंज करना चाहें, इससे कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं हम। तो इसको सॉलिड की जगह आप 2 लाइनें लगाना चाह रहे हैं, आप इसको डॉटर करना चाह रहे हैं, यानी कि आप इसको डैश, वो आप खुद से ही जो आपको बेस्ट लगे आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो बॉर्डर का हम वो रेडियस वगैरह वो भी हम बढ़ा सकते हैं। आप ये देख रहे हैं इसके कॉर्नर को अगर आप गौर से देखें कि जैसे मैं इसके यानी कि रेडियस को बढ़ा रहा हूँ तो वो कॉर्नर हमें उसके गोल गोल शुरू, लेकिन जैसे कम करूँ तो वो कॉर्नर उसके किनारे वो शो करवा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बॉक्स शेडो का है। अगर आप यहाँ पर कोई शेडो वगैरह इसको देना चाहें तो उसको शेडो आप दे सकते हैं। इसकी यानी कि ये कि कितना हॉरिजॉन्टल में इसको आपने शो करवाना है तो वो आप दे सकते हैं। अगर इसको वर्टिकल में आपने वर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक आपने शो करवाना है वो जहाँ तक आप शो करा सकते हैं। इसकी जो ब्लर है वो कितना आपको ब्लर करें इसका, तो ये आपको जिस तरह से इसके तो बेस्ट लगे आप इसको यानी कि आपने ज़्यादा करवाना है स्प्रेड, तो इसको स्प्रेड करवा दें। इसकी वर्टिकल थोड़ा सा कम कर दें तो ये इसके यानी कि आउटलाइन या इन सेटिंग में करेंगे तो ये सेक्शन क्या हमें अंदर ही ये शो करवाएगा। लेकिन अभी इसका जो कलर है हमने वो यहाँ से चेंज किया हुआ है, तो इसलिए हमें ये शो नहीं करवा रहा। इसका आउटलाइन हमें ये सही तरह से दिख रहा है। इसके बाद जो चीज़ है वो है शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर बहुत अहमियत के हामिल है। ये यानी कि जो वेबसाइट है इसकी खूबसूरती में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। शेप डिवाइडर कुछ इस तरह के हैं कि आप इधर आप माउंटेन का सिलेक्ट करें तो ये एक सेक्शन के दूसरे सेक्शन के दरमियान ये यूज़ किए जा सकते हैं। अगर हम वाइट कलर का अगर शो करवाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके जो सेक्शन के टॉप पे ये हमें शो करवा रहा है। अगर हम इसके बॉटम से शो करवाना चाह रहे हैं तो ये इसके बॉटम से भी हमें शो करवाना है। अभी हम पहले एक सिरे से करवाते हैं। ये इसके अलावा अगर आप इसके माउंटेन के अलावा अगर आप इसकी विड्थ वगैरह यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, आपने किस विड्थ तक लेके जाना है, इसकी हाइट वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं आपने कहाँ से कहाँ तक शो करवाने हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसको फ्लिप यानी कि जहाँ ये वाला सिरा आप यहाँ ले जाएं वो वाला सिरा वहाँ ले जाएं तो ये फ्लिप भी आप करवा सकते हैं इसको, यानी कि ये भी फंक्शनैलिटी आपको देते हैं। अगर आपने इसके माउंटेन के अलावा आप और देख लें ड्रॉप्स वगैरह इसके अलावा और ज़िगज़ैग क्लाउड्स वगैरह, तो वो आपको जो बेस्ट लगे जो आप यानी साइड के लिहाज से सही लगे वो आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। इसके ये यानी कि बहुत अहमियत के हामिल हैं क्योंकि एक सेक्शन अगर ये मेरा एक सेक्शन बना हुआ है तो इसके नीचे अगर मैं एक और सेक्शन बनाऊं तो मैं चाहूँगा कि इसकी खूबसूरती बनाने के लिए मैं यहाँ पर कोई ना कोई मैं ऐड कर दूँ, मतलब कोई ना कोई इसका जो शेप डिवाइडर है वो इसमें ऐड कर दूँ तो वो एक सेक्शन में यहाँ तक ख़त्म इधर तक ख़त्म होगा तो ये नीचे वाला सेक्शन शुरू होगा, वो लगेगा कि ये एक नया सेक्शन है और इसकी कलरिंग वगैरह इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे यहाँ से कि वो जो वेबसाइट हम बना रहे हैं उसके मुताबिक कलरिंग एडजस्ट हो तो वो उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर देता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है टाइपोग्राफी का। तो ये मैं बताऊंगा टाइपोग्राफी जब हम किसी यानी कि विजेट हेडिंग विजेट या जो टेक्स्ट एडिटर का है वो हम जब मैं यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से टाइपोग्राफी हम यूज़ करते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं जो इसकी एडवांस फीचर है फंक्शनलिटी, तो उसमें हम आएंगे। तो इसमें ये सबसे पहले मार्जिन है। जो मार्जिन जो होता है यानी कि इसका मिश्रण डिफाइन करें जो पेज के ऊपर से यानी कि स्टार्ट से लेकर जो फासला होता है और उस जो सेक्शन तक उसको हम कहेंगे मार्जिन, यानी कि पेज यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से लेकर यानी कि पेज अगर यहाँ से शुरू करें तो ये यहाँ से ये मार्जिन होगा और पैडिंग होगा जो पेज के अंदर जो फासला होगा
तो उसको हम कहेंगे जो सेक्शन के अंदर जो फासला होगा वो हम उसकी पैडिंग कहलाएंगे। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि हम इसके मार्जिन को किस तरह शो करें, सिंपल हम एक और सेक्शन लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे इसको। तो ये सेक्शन ऊपर वाला सेक्शन डुप्लीकेट होकर नीचे आ गया। तो इसकी फंक्शनैलिटी इसके एडवांस में जाके हम इसको जैसे ही मार्जिन को इंक्रीज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि टॉप से भी मार्जिन ले रहा है और बॉटम से भी मार्जिन ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर टॉप और बॉटम के दोनों पे हमने इसको लिंक कराया हुआ। तो ये जिस तरह हम मार्जिन बढ़ाते जाएं ये टॉप और बॉटम से दोनों से मार्जिन लेगा। अगर हम नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि एक साइड से मार्जिन ले, तो ये हम इसको सिर्फ इसके लिंक को ख़त्म कर देंगे। इसके टॉप से मार्जिन ले रहा है, ये बॉटम से मार्जिन नहीं लेगा। अब जो नेक्स्ट है पैडिंग का, अगर पैडिंग में आपको दिखाऊं तो ये इसके अंदर एक यानी कि एक हमने डाला हुआ है विजिट वगैरह, इसलिए यहाँ पर हमने कुछ चीज़ एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो सिंपल अगर हम इसकी जो पैडिंग इंक्रीज करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जिस सेक्शन के अंदर से जो इस विजिट का फासला है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ना कि इसके जो मार्जिन से। तो ये पैडिंग और इसमें डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जी इंडेक्स है, इसके बाद में इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद जो है क्लास आईडी। क्लास आईडी अगर आपने ये सेक्शन को कुछ स्पेसिफिक आईडी देनी है, इस सेक्शन को स्पेसिफिक आप आईडी देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसकी आईडी वगैरह लिख लें, यानी कोई भी। तो उस आईडी को आपने याद रखना है। और अगर बटन आप किसी और यानी पेज पे जाके बटन लगाना चाह रहे हैं तो उसको जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपको सिंपल इसी सेक्शन पे लेके आएगा। भाई यहाँ पर आओ, क्लास बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। यानी कि अगर आप इसके क्लास का नाम दे देंगे, आप कोई बटन या जो कोई इमेज वगैरह पे ये लगा लें इसकी आईडी वगैरह, तो उसको जो लिंक होता है तो सिंपल वो सीधा ही आपको यहाँ ले जाएगा। इससे पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है किस तरह ये क्लास और आईडी वगैरह काम करते हैं। तो वो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेक्शन पे वीडियो मौजूद है, तो आप वहाँ से वो जाके देख सकते हैं। इसके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मोशन इफेक्ट्स का। मोशन इफेक्ट्स में अगर हम आए तो जैसे हम ये वाला पेज ओपन करेंगे तो ये हमें किस तरह से ये सेक्शन शो हो, तो जैसे हम फैड इन पे यानी क्लिक करेंगे तो ये हमें ये इस तरह से यानी शो हो जाएगा, ये फैड इन होगा। अगर हम इसको फैड लेफ्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे इस पेज को तो ये हमें कुछ इस तरह से ये फैड इन और या फैड लेफ्ट या फैड डाउन ये हमें इस तरह से शो करवाएगा। तो इसके अलावा अगर आपने इसकी जूमिंग देखनी है, इसका बाउंस देखना है, बाउंस इन या बाउंस डाउन, तो इस तरह से अगर आपने इसकी स्पीड वगैरह आप देखनी है, स्लो स्पीड से ये आए तो ये यहाँ से आप इसको स्पीड वगैरह इसकी तेज़ नॉर्मल यानी कर सकते हैं, जिस तरह से आप इसको बेस्ट आपको लगे। ओके, इसके बाद जो है इसका एनिमेशन डिले का यानी कितनी ये देर तक कितनी देर बाद ये काम करे, तो वो इसको आप देख लें। अगर आप ये वाला स्पेसिफिक यानी पेज आप शो कराना चाह रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे, आप टैबलेट पे या मोबाइल पे, अगर आप चाह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिव ये सेक्शन नहीं होगा यानी कि मेरे लैपटॉप के लिए या मेरे मोबाइल के लिए, तो आप जस्ट इसको यहाँ से आप इसको हाइड करा सकते हैं। अगर आप ये सेक्शन अपने मोबाइल में शो नहीं कराना चाह रहे तो आप इसको यहाँ से इसको हाइड करा लें, तो ये आपके जो मोबाइल में वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये मैंने फ़ोन खोला हुआ है, फ़ोन का यानी कि रिस्पॉन्स, तो अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे ये वाला सेक्शन शो नहीं कराना चाह रहा तो ये देख रहे हैं आपको ये मोबाइल पे ये दोनों सेक्शन शो करवा रहे हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर इसके डेस्कटॉप ओपन करूँगा तो वो वाला पहला सेक्शन मुझे वो शो नहीं करवाएगा, जो सेकंड सेक्शन है वही मुझे शो करवाएगा। अगर आप चाह रहे हैं ये वाला सेक्शन मोबाइल डेस्कटॉप पे तो शो हो लेकिन मोबाइल पे शो ना हो, तो सिंपल आप यहाँ से आएँ मोबाइल पे देख लें, तो ये मोबाइल पे आपको शो नहीं करवाएगा, तो सिंपल ये आपको सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पे शो करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स, तो वो आप इसको जो इसका जो पेड वर्जन यानी कि है प्रो, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। जो इसकी कस्टम CSS है तो वो आपने कोडिंग वगैरह अगर आपने करनी है कोई स्पेसिफिक सेक्शन के लिए, तो यानी कि उसके आपने स्टाइल चेंज करना है या जो कुछ भी, तो आप इसके पेड वर्जन में जाके इसके CSS में जाके यहाँ से कस्टम CSS में आपको किसी को यानी कि टारगेट करके किसी सेक्शन को, तो वहाँ पर आप उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। तो वो आप इसके लिए आपको इसका पेड वर्जन ज़रूरी होगा। तो ये यानी कि एक जो आपने बनाना है सेक्शन, तो ये सारी फंक्शनैलिटी उस सेक्शन की हैं, यानी कि ये जो मैंने सब कुछ आपको बताया, यानी कि इस एक सेक्शन का यहाँ से ये सेक्शन है, यहाँ से
अब यहाँ से आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो ये आपको खुल के आ जाएगा इसकी सेटिंग वगैरह। तो ये सारे चेंज वगैरह इसी सेक्शन में यहाँ से आप इनको करवा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर ये आपने सेक्शन एक क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर ही मैं एक नया सेक्शन बनाऊँ, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करें। इसके अलावा आप इसके बाद आप यहाँ पर जितने सेक्शन बनाने हैं आप उसके हिसाब से यहाँ पर क्लिक कर लें तो आपको एक और सेक्शन यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन से अब देख रहे हैं, पहले ये और मेन्यू खुला था तो अब मैंने यहाँ से जो क्लिक किया तो इसकी सेटिंग खुल के आ गई है। ये मैं दिखा देता हूँ दोबारा आपको, यानी कि ये आप इसके विजेट खुले हुए हैं ओपन है। तो जैसे मैं इसकी एडिट सेक्शन पर क्लिक करूँगा तो मुझे सीधा यहाँ पर ले आएगा। इसके बाद डुप्लीकेट के लिए मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट सेक्शन ये वाला डुप्लीकेट होकर नीचे आ जाएगा। इसके बाद ये कैंसिल का बटन है, इसके सेक्शन को अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको डिलीट पर क्लिक करूँगा तो ये सेक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने ये सेक्शन यानी इसको डिलीट नहीं करना चाहिए था, ये मेरे लिए सही है, यानी कि आपको ज़रूरत है, तो यहाँ से आप बिल्कुल यानी कि डुप्लीकेट पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वही सेक्शन दोबारा आपका जो ख़त्म हुआ है वो दोबारा से आपके पास आ जाएगा। इसके बाद रिवीजन्स में अगर हैं तो मेरे पास अब तक दो रिवीजन हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये स्टार्ट से ही ले जाएगा जब से मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है। तो एक मेरे पास वो रिवीजन है, अब एक मेरे पास अभी की ही ये रिवीजन है। तो ये मेरे पास दो इस वक्त करंट रिवीजन शो करवा रहा है। ओके गाइस, उम्मीद है कि ये आपके लिए ये वीडियो में इंफॉर्मेशन के लिए इनके ये आपसे बहुत मुफीद होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और वीडियो मैं बनाता रहूं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मैं बताता चलूं कि ये इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैंने ये सारे जिसके विजेट हैं वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह इसको यूज़ करना है इनको। और इंशाल्लाह इसके बाद मैं जो इसका जो पेड वर्जन है प्रो, मैं वो भी आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि उसमें कौन सी फंक्शनैलिटीज़ एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। तो वो भी मैं आपको इसके बाद यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करके दिखाऊंगा। इसके बाद यानी कि बहुत सारा काम अभी रहता है एलिमेंटर पे, तो ये आप मेरे साथ चलें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप एलिमेंटर के बारे में सब कुछ सीख जाएंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से ही एक वेबसाइट यानी कि एलिमेंटर के साथ एलिमेंटर पे काम करते हुए आप एक पूरी की पूरी वेबसाइट खुद से ही क्रिएट कर लें। ओके, थैंक यू।